नंद कुमार नमः परमहंस रसास्वादुत चरणकमलमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय श्रीमद्भागवत विमलमूर्तये नमः। नीलातुङ्गस्तिनगिरितटे सुप्तमुत्तमकृष्णम् पारार्थ्यं संसृतिशतशिर सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां सृजनिगलितां यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदातस्यै नमः भूयैवास्तु भूयः। स्वाचार्यं यतिं वन्दे सिद्धाश्रमनिवासिनम् नित्यं यमादिनियमैः समाधिनिष्ठितम् कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपर्यरान्तर अद्यैव मे दिशतु प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीमद्भागवत भगवान की श्रीकृष्ण केशव चंद्र भगवान की समवेत समुपस्थित कालिंद कुलकेली कर्णपटीयान सर्वतो ज्यायान महतो महीयान भगवान नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन गोपी चित्त चोर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवती संहिता समागत भगवत कथा रसरसिक प्रेमियों श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों मंचस्थ विद्वत वृंद स्वरज्ञ तालज्ञ आवे क्षण श्रीमद् भागवती कथा वार्ता में हम सब प्रवेश कर सके दिव्य भगवत अनुभव भागवत अनुभव कर सके तो दर्थ कुछ हरिनाम का स्मरण मधुर मधुर में तो मंगलम मंगलाना जो मधुर में भी माधुर्य अनुस्यूत करने वाला मंगल को भी परम मंगलमय बनाने वाला है ऐसा भगवान का परतत्व परमात्मा जगत कारण का गुह्य नाम से हम सब स्मरण करें। जय राधा
कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन जन मन रंजन प्रेम से दोहराइए यशोदानंदन जन मन रंजन यशोदानंदन जन मन रंजन यशोदानंदन जन मन जय गोविंद जय राधा माधव
द्वारिकाधीश श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के अंत में युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट पदवी पर अभिषिक्त कर द्वारिका पधारे। अर्जुन साथ में आए हैं। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां, इन प्रत्येक रानियों के घर में झुंड के झुंड आतिथ्य हेतु मित्र जो ठहरे अर्जुन पधारते। रानियों ने निर्णय किया मेरे स्वामी के मित्र हैं, संबंधी तो है ही, मित्र भी। एक एक घरों में एक एक दिन आतिथ्य के लिए पधारते। गांडीव धन्व अर्जुन, दिग्विजयी अर्जुन, विश्व विजेता अर्जुन, अपने स्वजन भी हो लेकिन जस में, कीर्ति में, बल में, शौर्य में यदि बढ़े चढ़े हो तो हर स्वजन चाहता है दो क्षण उनके साथ मैं भी बिता लूं। मेरा भी ये सौभाग्य हो कि मेरे भी आंगन में, मेरे भी चौक चौपाल पर कुछ क्षण वे पधारे। इसलिए रानियों के भी मन में आतिथ्य का उद्गार जगता है। इस तरह आपस में बंटवारा कर कैसे क्षमा गुजर गया द्वारिका में अर्जुन को पता न चल। संयोग से चातुर्मास से आया अनेक ऋषि महर्षियों का जमघट द्वारिका में बिन बुलाए कृष्ण दर्शन प्राप्त होगा, कृष्ण सेवा प्राप्त होगा, कृष्ण का अनुगमन प्राप्त होगा। कृष्ण जो परतत्व परमात्मा जगत का कारण है, ईश्वर है, उसका सानिध्य मिलेगा। ये मन में लालसा लिए अनेक ऋषि महर्षियों का जमघट द्वारिका में उपस्थित होता है। एक एक रानियों से कृष्ण को 10-10 पुत्र, उन पुत्रों से पुनः एक एक से 10-10। कृष्ण जानते थे कली आएगा जहां जनबल का महत्व होगा, बुद्धि बल विद्या बल गौण होगा। जिसके पास जितना ही अधिक जनबल मतबल वही बलवान होगा, उसी की सत्ता होगी, उसी का शौर्य होगा, उसी का राज्य होगा। अतः एक एक रानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न करते हैं, वेदाज्ञा को पालन करते हैं। भगवान वेद कहते हैं दशधा पुत्र जायेरन प्रजातंतुम मां व्यवच्छेद, संतान परंपरा को नष्ट मत होने देना। गुरुकुल से पढ़ करके जब स्नातक निकलता है तो ऋषि गुरुकुल आचार्य आज्ञा करते हैं बेटा वत्स दशधा पुत्र जायेरन प्रजातंतुम मां व्यवच्छेद, श्रद्धया देयम ह्रिया देयम भिया देयम, स्वाध्यायान मां प्रमद, स्वाध्याय से प्रमाद मत करना। मातृदेवो भव, माता को देवता के तुल्य मान उसकी आराधना करना। पितृदेवो भव, पिता की भी आराधना करना। और जिस आचार्य के द्वारा एकाक्षरम प्रदातारम, एकाक्षर भी प्राप्त हुआ हो जिस गुरु के द्वारा, उसके प्रति अंतर हृदय से समर्पण का भाव, समादर का भाव रखना। यह भारतीय औपनिषद परंपरा रही जिसका पालन भगवान कृष्ण ने एक एक रानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न करके पुनः पुत्रों को भी यही आज्ञा प्राप्त हुई। तो सांब चारुदश्र प्रद्युम्न इत्यादियों के द्वारा भी इस तरह द्वारिका भरी पूरी है। मुनियों का चातुर्मास्य और दुर्योग से प्रद्युम्न सांब आदि के मन में इन महर्षियों के प्रति ठिठोली करने की बात सूझी। कुतूहल मन में सूझा कि जरा देखूं तो सही इनके संबंध में कहा जाता ये त्रिकाल जानने वाले हैं,
भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, तो एक दिन सांब के पेट पर कपड़े लपेट कर गर्भवती के तरह लक्षण प्रकट करके और लंबा सा घूंघट निकाल के प्रद्युम्न आदि झुंड के झुंड चले गए जहां महर्षि दुर्वासा द्वारिका में चातुर्मास्य अनशन कर रहे थे, व्रत कर रहे थे। और इन्हीं से आकर के प्रद्युम्नादि ने पूछा कि हे ऋषि, ये गर्भवती है, जानना चाहती है कि इसके पेट में क्या है। प्रायः जिज्ञासा होती है, जब कोई बहू नई नवेली गर्भवती हो तो सासुओं के भी मन में जिज्ञासा होती है, आखिर कौन जन्म लेगा। लेकिन यहाँ तो ठिठोली हो रही थी, ठिठोली में दुर्वासा की भौहें चढ़ गई। जान गए कि ये सब कृष्ण पुत्र सांब को बहू बना करके गर्भ का झूठा लक्षण कपड़ों से प्रकट करके और मेरी परीक्षा लेने आए हैं। अतः महात्मा ने साप दे दिया, इसके गर्भ से मूसल जन्म लेगा जो तुम्हारे कुल को संहार कर डालेगा। बाबा तो बाबा ठहरे, बाणी निकल गई। अब सोचे कि कैसे इसे छिपावें, पिता कृष्ण के पास जाकर के न कहें। इस तरह रोते बिलखते प्रद्युम्नादि सांब को लिए चले आए। उग्रसेन के पास, अपने पिता के नाना के पास चले आए। उन्हीं को राजगद्दी पर बिठा करके राज्य श्री कृष्ण संचालन कर रहे हैं। कहला रहे हैं भले द्वारिकाधीश, लेकिन वास्तव में द्वारिका के राजा उग्रसेन ही हैं। वही राज्य राजगद्दी पर विराजमान है। प्रद्युम्नादियों ने कहा, नाना बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? ऋषि दुर्वासा ने साप दे दिया, जल्दी खोलो देखो इसके पेट से क्या निकलता है। अब कपड़े के भीतर कपड़ा, कपड़ा के भीतर कपड़ा, कपड़ा के भीतर कपड़ा, सब खोलते जा रहे हैं, खोलते चले जा रहे, खोलते चले जा रहे। अंत में देखा कपड़े के भीतर से प्रादेश मात्र मुसलम निवर्तनम, प्रादेश मात्र एक वितस्त, एक बीता, एक प्रादेश का एक मोटा मूसल लोहे का निकला। उग्रसेन की भी बुद्धि बिगड़ गई। चाहते तो कृष्ण को बुला लेते, देखो ये सब क्या अनर्थ हो गया। लेकिन प्रद्युम्नादियों ने रोया कि कुछ ऐसा कीजिए नाना जी कि पिताजी को पता न चले। ठीक है, ऐसा करो, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। अब रेतने वाला औजार ला करके उसे रेत रेत करके चूर्ण चूर्ण बना दिया गया। उग्रसेन ने कहा एक काम करो, ले जाओ समुद्र में डाल दो। समुद्र में डाल दिया। वो समुद्र के थपेड़े तरंगों का खा खा करके सारे चूर्ण किनारे के तरफ लग गया। और उसी चूर्ण से एक घास, जिस घास में तलवार के तरह धार हो, जिसका नाम है एरका। अब देह पर ऐसे मारा जाए तो काटते समय वो घास बोलती है एरका, इतने में टुकड़ा कर देती है। समुद्र के किनारे वो लंबी लंबी घास आई, तलवार की तरह धार। महर्षियों ने आकाशवाणी कर दी द्वारिका वासियों को, ये द्वारिका आज के 7वें दिन समुद्र में समा जाएगी। सब भागने लगे मुनिगण। अब भला क्या करते? सभी द्वारिका वासी सभा हुई, क्या किया जाए, क्या किया जाए। कहा अब क्या किया जाए, ऋषि दुर्वासा का शाप लग गया है, द्वारिका 7वें दिन समा जाएगी।
समुद्र के भीतर कृष्ण ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम लोगों ने बहुत बड़ा अन्याय, अत्याचार, पापाचार किया है मुनि का अपराध करके। फिर भी मुनियों का रोष कल्याण ही करेगा तुम सबका। रोषो पीपीते स्यात् सुनिरस विषये तस्य निःसीम शक्ति। निःसीम शक्तिशाली परमात्मा को हृदय में धारण करने वाले ये मुनिगणों का शाप भी कल्याणकारी हुआ करता है। और तब यहाँ से नाव में भर भर करके चलो पश्चिम वाहिनी सरस्वती के तट प्रभास क्षेत्र में, जहाँ आज सोमनाथ भगवान शिव विराजमान है। वहीं सरस्वती नदी आज से 5000 वर्ष प्रकट थे, आज भी उसमें जल तो ऐसे सूख गई है। सरस्वती पश्चिम वाहिनी सरस्वती के तट पर प्रभास क्षेत्र में करील के कंटकाकीर्ण जंगल में सब चले आए। कहा वहीं चल करके व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, अपने प्रभु का स्मरण करेंगे, किसी तरह सांप को नष्ट करेंगे। चलते समय अर्जुन हाहाकार करने लगे, मित्र मेरे लिए क्या आज्ञा है। कृष्ण ने कहा, सुनो देखो, एक काम करो, तुम हमारी 16,100 रानियां रोहिणी इत्यादि को लेकर के चले जाओ हस्तिनापुर, और जब तक इनका जीवन रहे इनका भरण पोषण करना, अब मैं भी नहीं रहूंगा। अर्जुन 16,100 रानियों को बड़े बड़े रथों पर बिठा करके निकलते हैं। निकलते निकलते समय हो गया, एक दिन 2 दिन समय व्यतीत होता चला जा रहा है। इधर सब प्रभास क्षेत्र में आते हैं, कोई हवन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कैसे भी साप मिटे, कोई उपवास कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। जिसे जिस मंत्र पर आस्था है, निष्ठा है, वह उपाय कर रहे हैं। लेकिन हुई है सोई जो राम रचिरा खा, को कर तरक बरा वही साखा। होता तो वही जो परमात्मा। मुनियों का साप भला व्यर्थ कैसे हो। देखते ही देखते 7वें दिन पूरी द्वारिका जलमग्न हो गए। इधर ये सब भी जंगल में प्रभास क्षेत्र में आकर के देखा कि किनारे किनारे ताड़ के बड़े वृक्ष खड़े हैं, और ताड़ के वृक्षों से रस, मदमत्त ताड़ रस टप टप टपक रहा है। ओ सब भर भर करके पीते। समझ गए ना ताड़ से कौन सा रस निकलता है। भर भर करके सब पिए। पीने के बाद बुद्धि गई बिगड़। फिर न चाचा ताऊ को पहचान रहा है, न भतीजा चाचा को पहचान रहा है, न पिता पुत्र को पहचान रहा, न पितामह पौत्र को पहचान रहा है। सबकी आंखें लाल लाल हो गई और लगा कि परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। वही किनारे का घास, ताड़ के वृक्ष का रस और किनारे की घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर दे मारते। वो जब मारते तो वह एरका बोलती, एरका, टुकड़ा टुकड़ा कर देते। इस तरह देखते ही देखते कट मर कर के सब चतुर्पंचावशेषिता 4-5 लोग बच गए। उद्धव आदि 4-5 लोग किसी तरह बच गए, नहीं तो सब मर करके खप गए। अर्जुन घबरा गए, दादा ये सब क्या हो रहा है अनर्थ। भगवान कृष्ण भी संध्या का समय था और एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपने चरण को जंघे पे रख करके विश्राम कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, क्या करूं अब। इतने में उसी लौह मुसल से बना हुआ एक व्याधा ने बाण बनाया था। उसे लगा कि ये कोई मृग है, मृग मेरा शिकार है। लाल लाल तलवा, सूर्यास्त के समय में लाली तलवा भी लाल और लाली अधिक चमक रही थी। और
खींच करके मारा बाण। अपने भी जाने का भगवान कृष्ण निमित्त बनाते, परमात्मा भी अपने जाने का कोई न कोई कारण बना देते हैं। बाण लगा तलवे में, चरणों में, और कृष्णात्म स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। उसी समय उद्धव चले आए, कहा मित्र मैं तो अब जा रहा हूं जहां से आया था वहां, मैं तो लीला के लिए आता। उद्धव को बहुत प्रकार से उपदेश करते हैं कृष्ण। उद्धव ने कहा प्रभु मेरे लिए कोई संबल, कोई आश्रय। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के हृदय से एक तेज निकलता है और देखते ही देखते वही तेज श्रीमद् भागवत के रूप में, भाषात्मक संहिता, परमहंस संहिता के रूप में प्रकट होती है। और उसे अपने सिर पर रख करके उद्धव जी उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की ओर चल पड़े। आज भी उद्धव जीवित हैं। सप्त चिरजीवियों के अतिरिक्त ये 8वें चिरजीवी हैं। उद्धव जी मरे नहीं हैं, जीवित हैं, आज भी हैं। सप्त चिरजीवियों का हम लोग स्मरण करते हैं। कृपः परशुरामस्य सप्तते चिरजीविनः, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः, कृपः परशुरामस्य सप्तते चिरजीविनः। उन्हीं चिरजीवियों में 7 के अलावा 8वें उद्धव है। पुनः चंद्रवंशी राजाओं में बाल्टिक सागर, जहां बाहलिक राजा बाहलिक का जहां तक राज था, आज तक आजकल जिसे बाल्टिक सागर के नाम से स्मरण करते, वह बाहलिक सागर है। वहां पर दिवापी चंद्रवंशी राजा आज भी, उन चिरजीवियों में 9वें चिरजीवी हैं दिवापी, वे भी तप कर रहे हैं। कली का अंत होगा तो पुनः चंद्रवंशी राजाओं का राज्य होगा। उस राज्य के राजा होंगे देवापी, बैठे हुए हैं। और वेदों का प्रणयन और उद्धार करने के लिए उद्धव बैठे हुए हैं। भगवान श्री रामभद्र की दिव्य लीलाओं का पुनः गान किया जाए अपने श्रीमुख से, इसलिए हनुमंत लाल भी बैठे हुए हैं, विभीषण भी बैठे हुए हैं। परशुराम भी गए नहीं है अवतार लेकर के। आज भी महेंद्राचल पर्वत पर जो लोग तपस्या करते हैं, ओम परशुरामाय परशुरामाय नमः, इस मंत्र का जो जप करते हैं, महेंद्राचल जो है आंध्र प्रदेश में महेंद्र पर्वत है, उस महेंद्र पर्वत पर परशुराम आज भी जीवित तपस्या कर रहे हैं, आज भी हैं। अयोध्या में आज भी हनुमंत लाल विराजमान है। अब कुतर्कवादियों, जड़वादियों की आंखों से उन्हें नहीं देखा जा सकता, इसलिए यह अप्रामाणिक है, ऐसा नहीं कह सकते। शास्त्र प्रमाण पटु हम लोग हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, ससिद्धि ममाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र विधि का आश्रय लेकर के ही इन सब तथ्यों को आज भी सत्य सात्विक मनीषा स्वीकार कर रही है। श्री कृष्णचंद्र भगवान के अर्जुन मार्ग में चले आ रहे हैं। कोल भीलों ने इन्हें लूट लिया। ये कोल भील कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही कोल भील बन करके 16,100 रानियों को लूट लेते हैं। कि देखो तो सही तेरे गांडीवों में कितनी ताकत है। देखते रह गए अर्जुन, वही गांडीव, वही तुणीर, वही धनुष, लेकिन कोल भीलों ने अर्जुन की दुर्दशा कर दे। अब वहां से रोते बिलखते हतप्रभ निस्तेज अर्जुन हस्तिनापुर की ओर आते हैं। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण के कारण मेरी भुजाओं में कैसी शक्ति थी, ये वही गांडीव, वही तुणीर, लेकिन मुझे कोल भीलों ने लूट करके निस्तेज कर दिया है। अंतिम समय में कृष्ण ने एक सेवा प्रदान की थी, वो भी मैं न कर सका। भगवान के मित्र अर्जुन, गीता शास्त्र को धारण करने वाले अर्जुन समझ न सके कि मैं कोल भीलों के द्वारा लूटा गया, अथवा श्री कृष्ण ही अनेक कोल भीलों के रूप में आकर के
एको हम बहुश्याम प्रजाए, जो एक है अनेक बन जाते हैं। संकल्प मात्र से परमात्मा, संकल्प मात्र से जब चाहे तब अनेक बन जाए। अब आते हैं हस्तिनापुर। और आकर के मन ही मन बहुत मन से भी बिलखते हैं। और भैया युधिष्ठिर के चरणों में सर रख करके बहुत प्रकार से विलाप करते हैं। हे राजन, वंचितो हम महाराज हरिणा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। बंधु के रूप में जो प्राप्त हुए थे वे साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण थे। उन्होंने वंचना करके, हमें वंचित करके अपने से चले गए। अब उनके अलावा जगत में कोई और हम सब पांडवों का रक्षक नहीं है। सभी पांडवगण भगवान श्री हरि की शरणागति करते हैं। इसलिए हम भी करें, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव वश आते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव वश आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी भी तुम में लय, ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी
ने पूछा है अर्जुन हुआ क्या, ये तो बताओ। कहा भैया यो न जुगोपवन में त्यगुरंत कृच्छा दुर्वाससो रचिता दयुदाग्रभुग्यः साकान्नशिष्टमुपभूजयतस्त्रिलोकीं तृप्ताममंस्त सलिले विनिमग्नसंघः।